हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। श्री रामचंद्र की स्तुति से हम प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालो भजमान हरण भव भय दारुणम नाम कंजलोचन कांजमुखकर कांजवद कंदर्प अगणित अमित कविनः नीलनीरज अटपीत मानव तडितर विचुषुच नौमि जनक सुभाव भज दीनबन्धु विनाशदानं नित्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्द कुन्द घोष शिरमुकुटकुण्डल तिलकधारि उभारे रङ्गविभूषणम् आधारभुजचरचापधरसं कामजितकरभूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर देशमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरुकादिफलदलगञ्जन अनुजाहि राचयो मिलहि सोबत सहज सुन्दर भावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो हे भाति गौरी अतीश सुनीति सहित हिय हर सुख अलिक तुलसी भवानी पूज कुनि कुंदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्ष न जाओ कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे काकभूषुंडी जी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे। काकभूषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं। तो आज हम काकभूषुंडी जी के इस प्रसंग से स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हमने श्रवण किया कि काकभूषुंडी जी ने अपना पूरा जीवन चरित्र बताया और किस तरह वे भगवान रामचंद्र की कथा सुन पाए। काकभूषुंडी जी ने स्वयं उसमें भाग लिया था भगवान की बाल्य लीला में। अभी गरुड़ जी ने जब पूरा
चरित्र सुना। श्री रामचंद्र जी का चरित्र काकभूषण जी के मुख से सुना और स्वयं काकभूषण जी का भी चरित्र सुना। तो उसमें बोला जा रहा है उनकी बहुत सी प्रशंसा करके गरुड़ जी ने उनकी काकभूषण जी की बहुत सी प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र कोमल वचन बोले। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीश नाव कर जोर, वचन विनती सब प्रेम मृदु बोले, गरुड़ बहोर सियावर रामचंद्र की जय। उनकी भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहो जानी दास निज मोहि, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। ये गरुड़ जी बोल रहे हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तंपारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। तारन कवन देय पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सब सुंदर स्वामी, पायो कहा कहूँ नबगामी। आपने काक शरीर किस कारण से पाया है? आपने काक शरीर किस कारण से पाया है तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, है आकाशगामी सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही, मुदा वचन नहीं ईश्वर कहे, सो मोरे मन संशय आहे। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, कालो सदा दुर्तिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव जो की जो बगबल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? कृपालु, मुझे कहिए, ज्ञान का प्रभाव या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब, कहो सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। ये गरुड़ जी प्रार्थना करके पूछ रहे हैं।
तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कमन, मोहि सो कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता है, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता है, इसका क्या कारण है कृपालु कहिए? ये ज्ञान का प्रभाव है, योग का बल। इसके साथ ही गरुड़देव जी बोलते हैं, प्रभु आपके आश्रम में आते मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? नाथ ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुने हर्षेव कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले हैं, सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य धन्य, आपके प्रश्न मुझे बहुत प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेमी एक सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता है, तात आदर से एक मन लगाकर सुनी। जब तब मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल है श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना। उसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इसलिए क्योंकि शरीर से मैंने रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। क्योंकि मैंने काक के शरीर से, इस कौवे के शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की, इसलिए मुझे ये शरीर प्रिय है। इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। अनगारी ऐसी नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहाई, अति नीचों सन प्रीत करे जाने निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, अपना परम हित जान। पाट कीटते होइते ते पाट अंबर रुचिर, कभी पालो सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। आगे क्या गया, स्वार्थ साँच जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुबीरा। लेकिन वास्तव में जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। ये जीव के लिए इम्पोर्टेंट है कि जीव का सच्चा स्वार्थ है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम, और वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेहि, कवि को विद न प्रशंसहिते ही। राम भक्ति ही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। श्री रामचंद्र जी के विमुख हैं, यदि वह ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से है स्वामी मुझे परम प्रिय। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोबा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की शरीर की,
लेकिन अब मैंने श्री राम इस शरीर से श्री रामचंद्र जी का भजा, श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से सोया नहीं। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग तप मख दाना, किए जोग जप तप मख दाना, कमो जोनि जन में जह नाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग किए, तप किए, यज्ञ किए और दान आदि कर्म किए हैं गरुड़ जी। जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूमकर जन्म नहीं लिया हो। काकभूषण जी बता रहे हैं जो भी कौवे के रूप में श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी। देखो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ जिस जन्म में मैंने रामचंद्र जी की कथा कही और सुनी। मैंने सब कर्म करके देख ली। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। काकभूषण जी बोल रहे हैं तो मुझे बहुत से जन्म याद है, मैंने किस किस प्रकार के कर्म किए, पर अभी इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ रामचंद्र जी की कथा में। प्रथम जन्म के चरित कहो सुनो विगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश, सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र का कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मल मूल, नर नरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयों शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरों की निंदाओं करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उग्र दंभ विशाला, यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला बहुत ही बकवासी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा दंभ था, यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगम अगम पुराना सगामा, कवने हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण शोक परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, अयोध्या का प्रभाव अब मैंने जाना। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में बस जाता है वो अवश्य श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी, सो कलि काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण धारण किए वाले श्री राम जी जो उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, कलिकाल बड़ा कठिन है, सभी नर नारी पापों में लिप्त है, सभी नर नारी परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म, सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक प्रभु भूप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं।
ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खाने वाले होते हैं, वेद की कोई आज्ञा नहीं मानता। मार्ग सोई जहां को जो भावा, पंडित सोई जो गाल बचावा, मिथ्या मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रहते हैं उसी को सब लोग कोई संत कहते हैं। ये कलयुग का बताया कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो बड़ी बड़ी डिंग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, जो दंभ में रहते हैं उसी को सब लोग संत कहते हैं। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ा आचारी, जो का झूठ मस्खरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत खान बखाना। जो किसी दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो कोई किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वो बुद्धिमान माना जाता है कलयुग में। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलंगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुतपत त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाके न खरो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचार्य नहीं और वेद मार्ग को छोड़े हुए कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटा है वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बच्छ जे खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माई। सियावर रामचंद्र की जय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण कर लेते हैं और भक्ष अभक्ष, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी, वही सिद्ध और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य। जे अपकारी चार तिना कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबारते, बकता कलि काल महो। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाला है, जिनके आचरण दूसरों का हित करने वाला, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजना उपदेश ही ज्ञाना, मैली जनेऊ ले कुदाना। है गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजे नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं और अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। कलयुग का ही लक्ष्य। सौभागिनी विभूषण ही ना, विद्वान के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बंदिर बदिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित रहती पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब किताब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश सुनता नहीं है और एक गुरु को देखता नहीं। हरे ही शिष्य धन शोक न कर, हरे ही सो गुरु घोर नरक महु पर ही। मातु पिता बालक नहीं बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण लेता है पर शोक नहीं हरण करता, घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर यही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहे ने दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करें विप्र गुरु घात। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान की दूसरी बात सिवा दूसरी बात नहीं करते थे, पर वे
लोभवश बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजय सन हम तुम्हाते कछु घाट, जाने ब्रह्म से विप्र आंखी देखा वही डाट शियावर रामचंद्र की जय। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। शूद्र लोग ब्राह्मणों से विवाह करते हैं, कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम है, कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवाद ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराय स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है। आप गए अरु तीनों घाले, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपाले। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परे जो दूसरा स्तुति करी तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प हमारे एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जय बरनाथम तेली तुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मोहि ग्रह संपत्ति नासी, मूछ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुमार चंडाल भील कोल कलवार आदि जो सब नीच वर्ण है, जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते। ते विप्र सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषलिक स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपट अनपट लोभी कामी आचार्य मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणियां, ये व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शुद्ध करें, ये तो ये कलयुग के लक्षण बता रहे हैं सारे काकभूषण जी। शुद्ध करें जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहें पुराना। सब नर कल्पित करें अचारा, जाइन बरने अनीति को अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली भिन्न से तो सब लोग, करें पाप पावहीं दुख, भय रुजु शोक वियोग, सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति समंत हरि भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक। तेन चलई नर मोह बस, कल्पई पंथ अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर चलते नहीं और नए नए पंथों की कल्पना करते। ये सब कलयुग के लक्षण बताए जा रहे हैं काकभूषण जी द्वारा। बहुधाम समारे धाम जति, बहुधाम समारे धाम जति, विषया हरिणी न रही बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र कही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी लोग बहुत धन लगाकर घर सजाएंगे, उनमें वैराग्य नहीं रहेगा, कलयुग के सारे लक्षण। उन्हें उसे विषयों ने हर लिया जाएगा। तपस्वी लोग धनवान हो जाएंगे और ग्रस्त दरिद्र। यथात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकार नारी सती, ग्रह नहीं चरी निगोर गति। सुत माँ नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख जा नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देंगे और अच्छी चाल को देखकर घर में दासी को लाक रख देंगे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक अपनी स्त्री का मोह नहीं देखा है उन्होंने। इसका मतलब कलयुग में वो स्त्री का मुख छोड़ के माता पिता को छोड़ देंगे। ससुराई प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कटुम्ब भय तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि।
जब से ये और भी कलयुग के लक्षण है, जब से ससुराल प्यारी लगने लगेगी तब से कुटुंबी अपना परिवार शत्रु हो जाएगा। राजा लोग पाप परायण होंगे, उनमें धर्म नहीं रहेगा, प्रजा को नित्य अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करे। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विजचेन द्विजचिन्ह जनेऊ धारत अपि नहीं मान पुराण ने बदई बेदहि सो हरि सेवक संत सही काल सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाएंगे। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह जाएगा और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार दुनि न सुनी गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी कली बार दुखाल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कोई दिखाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाले बहुत है पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी मरते हैं। सुनो खगेश कलि कपट हट दम्भ द्वेष पाषण्ड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए। कलयुग में कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि काम क्रोध लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। कलयुग तामस धर्म करई नर जप तप व्रत बकदान देव न वर्षई धरनि भय न जामई दान सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण बुरी छूदा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूर्ण धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण है और उनको भूख बहुत लगती है, सदा अतृप्त रहती। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती। वे मूर्ख सुख चाहती पर धर्म में उनका प्रेम नहीं, बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। ये सब कलयुग के लक्षण कहेंगे। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकाल नहीं लघु जीवन संपत पंचदशा कल्पपात नाश गुमान वशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना करे लोग अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति को जाति भय भगता। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल कर डाला है। लोगों में न संतोष न विवेक न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पर अक्षर लोलुपता भारी पूरी रहे समता विगता सब लोग वियोग विषो कहे वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह और कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन ताति घनी तन तपोषक नारी नरास करे पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री और पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले जगत में वही फैले हुए हैं। कलयुग के लक्षण सारे।
दम दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर बंचन ताति घनी तनु पोषक नारी नरा सर गए पर निंदक जय जग जो मोह बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, जो पराई निंदा करने वाले जगत में फैले हुए हैं। सुनु ब्यालारी काल कली मलव गुण आगार गुनो बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार सियावर राम चंद्र की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, उसमें बिना परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। बिना परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है कलयुग में। इतने सारे दोष होते हैं। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग सियावर रामचंद्र की। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नरक रहे प्रभु समर्पी कर्म भाव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरे उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल हरि के गुणगाथा का गान करने से मनुष्य भाव सागर की था पा जाता। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसा तजी जो भज रामई प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, नहीं ज्ञान है। श्री रामचंद्र जी के गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को बचता है, वो प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है। सोई भव तर कछु संचय नाही नाम प्रताप प्रकट कली माही। कलिकर एक पुनित प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भाव सागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप एक मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। कलिजुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण मिलन भवतर भी नहीं प्रयास सियावर रामचंद्र की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। धर्म के 4 चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण करता है। नित्य युग धर्म होई सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो तो मन
और कुछ तमोगुण और मन में हर्ष और भय तो द्वापर का धर्म। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरुद्ध बल चहोरा। बुध जुग धर्म जाने मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत ही, रजोगुण थोड़ा और चारों ओर वेद विरोध हो, वो कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट या बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजय राम तज काम सब, अस विचारि मन माय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए का दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना जाते नहीं है। हरि की माया के द्वारा रचे गए दोष और गुण हरि के भजन के बिना जाते नहीं है। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। तही कली काल बरस बहु, बसे हो अवध बीगेश। परे दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज, उस कली काल में बहुत वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का हमारा विदेश चला गया। गयो उज्जैनी सुनु उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछ संपत्ति पाई, ताहा पुनि करी शंभु सेविकाई। हे सर्पों की शत्रु गणु जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र के वेदिक शिव पूजा, करे सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से तथा शिव जी की पूजा करते, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। आगे बोलते हैं काकभूषण जी। तेहि सेवों में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहिसाई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु नीति के घर थे। वे स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिवजी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया था। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बसमो। हरिजन द्विज देखे जरमो, करो विष्णु कर द्रोह। सियावर रामचंद्र की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पाप में मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। काकभूषण जी का अपनी कथा। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भ नीति की भाव। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखित, वे मुझे नित्य भली बातें समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता है।
दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि है पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यह कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति। राम ही भजे तात शिव धाता, नर पावन के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तास शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने मुझे बुला के शिक्षा दी। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी। बोला है पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हेता शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी। ब्रह्मा और शिव जी इनके चरणों के प्रेमी, अरे भाग्य उनसे द्रोह करके तो सुख चाहते हैं। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहे हूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दय हूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता। मानी कुटिल को भाग्य को जाति, गुरु कर द्रोह किरो दिनो राति। अति दयालु गुरु स्वप्न न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत कृपालु थे, दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जय ते नीचे बढ़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाए। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहे। मरुत उड़ाव प्रथम तई भरे हैं, पुनिरप नयन किरीट नहीं परे। धूल रास्ते से निरादर पड़ी रहती है और सदा सबके लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वो उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों किरीटों पर पड़ती है। सुरुख के पति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करें अधम कर संगा। कभी को विद गा वहीं असनीति, खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। मैं पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति करते कि दुष्ट से न कला ही अच्छा, दुष्ट से न कल ही अच्छा न प्रेम अच्छा, दुष्ट से न कल अच्छा न प्रेम अच्छा। उदासीन नित रहे गुसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपिल कुटुलाई, गुरु हित कहे न मोहि सहाय। एक गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट लुपुटता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु की हित की बात करते पर वो मुझे सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय मेरे गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कयो कछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सही न सके महेश। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर माज भई नवबानी, रे हत भाग्य अज्ञाभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति पालक चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चिंतक है और उन्हें पूर्ण ज्ञान है। तदपि साप सट दे हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, मैं तुझको मैं शाप दूंगा,
क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जय छठ गुरुसन ईर्षा कर ही रौरव नरक कोटि जुग पर है, त्रिजग जो निपुनि धरे शरीरा, अयुत जन्म भरी पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे से अजगर एवं पापी, सर्प होई खलमल मत व्यापी। महा बिटप को टर महु जाई, रहूं अधम अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा है। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची होने को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। ये काकभूषण जी अपने जीवन की कथा सुना रहे। शिव जी ने श्राप दे दिया। हाहाकार की न गुरु दारुण शिव पाप, कंपित मोहि बिलोकि अति उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मेरे गुरु ने, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया था, मैंने अपमान गुरु का किया था, लेकिन श्राप शिव जी ने दिया। मेरे गुरु तो बहुत दयालु थे। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। करी दंडवत सप्रेम तुझ शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोरति मोर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। और गदगद वाणी से मेरी विनती करने लगे। क्या विनती करते हैं? नमामि शमिशा निर्माण रूपम विभुम व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकलम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। हे मक्षरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ये सब शिव जी की स्तुति। निराकारम ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतितमीश गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शिव जी को, शिव जी की प्रार्थना चल रही। शिव जी के बारे में बोला जा रहा है, हे मोक्ष रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप में आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। तुषार त्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोनि चारु गंगा, लसबाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योतियम शोभा है, जिनके सुंदर पर सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्र विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठ दयालम, मृगाधीश चर्मांबर मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्मा का वस्त्र धारण करें, मुंडमाला पहने, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण प्रकट करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम प्रवेश, अखंडम मजम्भानु कोटि प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलम पाणि, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करुण सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भेजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पतारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंदम संदोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथमान। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्पकांत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले,
त्रिपुर के शत्रु सचिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत करने वाले, डालने वाले, कामदेव क्षत्रिय प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादार विघ्नं भजन्ते न लोके परिमानरा, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य तक नहीं बसते, तब तक उन्हें तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती और न ही उनके तपों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होंगे। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोत अगतात पवमानं प्रभो पाहि आपन्न नामी शंभु। मैं तो योग जानता हूँ, ना ही जप और पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति, ये अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा गाया गया, जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। ये उन ब्राह्मण ने, गुरु ने गाया है। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नव मानि भई, तुझ बर मान। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेम, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर पर देव। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह हो, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतन फिरे भुलान, कहीं पर क्रोध न करें प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। वो ब्राह्मण है, गुरु बोलते हैं शंकर जी से, प्रभु ये अज्ञानी जीव, मेरे बारे में बोलते हैं, अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र, उस पर क्रोध नहीं कीजिए। शंकर दीन दयालव, यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहीं, नाथ थोरे काल। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणी शंकर, अब इस पर कृपालु हो, कृपा कीजिए, जिससे है ना थोड़े समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। ये गुरुजी ने, मेरे गुरुजी ने प्रार्थना की शिवजी से मेरे बारे में, यही कर होई परम कल्याण, सोई करहो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं स्तुति भई अभिमानी। हे कृपा निधान वही कीजिए जिससे इसमें परम कल्याण। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, एवं ऐसा ही। यद्यपि की नहीं दारुण पापा, मैं पुनिति नहीं कोप करी सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करें यही पर कृपा विशेष। यद्यपि इसने भयानक पाप किया और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँ। क्षमाशील जय परोपकारी, तेजित मोहि प्रिय जता खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य है पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी रामचंद्र। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्म मरत दुख होई, ऐ स्वल्प होने व्यापहि सोई। कवने जन्म मिटे नहीं ज्ञान, सुने शूद्र मम वचन प्रवान। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, उसको दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तब भयऊँ, पुनीते मम दे सेवा मन दयऊँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि तउर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। अब ये श्राप के बाद, सर्प के श्राप के बाद ये बोला जा रहा है। शिव जी बोले,
सुनुमम वचन सत्य भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करें विप्र प्रमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। है भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरहे, विप्र दोह पावक सोज रहे। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र दोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ध्यान रखना। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। औरों एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जाओ। ये आकाशवाणी। सुनि शिव बचन हर्ष गुर, एवं अस्तिति भाष। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण राखि सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार शिव जी ने वरदान भी दिया। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर, ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर, आकाशवाणी से शिव जी के वचन आए। गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर को गए, और उसके बाद काल की प्रेरणा में विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। उस समय सर्प रहेंगे, उसके बाद रहेंगे। तो ये श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी अपने स्वयं की कथा सुना रहे हैं। अभी इसमें कुछ और बाकी है। कल की क्लास में अंतिम पाठ जो है वो कल की क्लास में होगा। इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की।